जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई का सामान्य ज्ञान और संविधान का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे थे उसका वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से 6 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके प्लेलिस्ट बना के हमने सारी वीडियो डाल दी है, जाके वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो कोई बहुत बड़ी नहीं बन रही है, 12-13 मिनट की वीडियो है और आप लोग अच्छे से देखिए। उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस करने का यही मतलब है कि अगर जो हम लोग एग्जाम में बैठे वहाँ पे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो गलत ना हो। तो प्रैक्टिस करने का यही मतलब ही है हम लोग का। तो देखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन है तो तुरंत कमेंट करके पूछो, हम तुरंत आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है बताना है। या दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो यह इसका सही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। और संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती है। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। यह उल्टा यहाँ पर सेंटेंस यूज किया गया है, मतलब संविधान सर्वोच्चता प्रदान करता है, जबकि जो संसदीय है वह सर्वोच्चता मतलब संविधान से सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है। तो भाई जो फ्लेमिंगो शहर है वह कहाँ पर स्थित है, और यह भारत में ही स्थित है। काफी लोग ये नया नाम सुन रहे होंगे ना, काफी पहली बार सुना होगा फ्लेमिंगो शहर कहाँ पर स्थित है। तो यह है आपका, माफ करना, यह है आपका कच्छ के रण में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो भाई मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, तो यह है आपका अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिससे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एनोडीकरण। एनोडीकरण जो होता है उसके तहत यह प्रक्रिया की जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव या गैस में निलंबन छोटे मापन निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी गतिरोध को डट डट कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ब्राउनिक गति कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल अधिनियम 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे से संपर्क कर सकता है। तो यह किससे सीधा संपर्क कर सकता है पूछ रहा है, तो यह आपका कर सकता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है, तो इसमें से झीलों का देश किसे कहा गया है, तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है, तो किस सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। ठीक है, तो क्या है भैया, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपका जीवाणु, ऑप्शन बी दे रहा है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी दे रहा है कवक, और ऑप्शन डी दे रहा है आपका विषाणु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जीवाणु के कारण प्लेग फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हाइपोक्लेमिया किसकी कमी के कारण होता है। हाइपोक्लेमिया जो होता है वह किस धातु की कमी के कारण होता है, तो यह होता है आपका पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोक्लेमिया होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है इसमें से, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है आपका, एशिया में भी पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका में, तो इसी दो में ही कंफ्यूजन होगा सबका, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में भी सर्दी पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका में, अफ्रीका जो देश है उसमें नहीं पड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री देश है तो वहां पे सर्दी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जैवमंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंधित है, तो इसमें से किस क्षेत्र में जो मानव हस्तक्षेप है उसको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कोर जोन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, तो इसमें बनिहाल रेलवे सुरंग जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका पीर पंजाल रेंज में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए
व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें व्रीहि जो है वह शब्द किस अनाज के लिए प्रयोग किया गया है अब तक, तो यह है आपका चावल के लिए प्रयोग किया जाता था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डंड डॉट प्रश्न काल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न है सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिनके बाद ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होता है आतारांकित प्रश्न, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो एक्रोपोलिस अहमदाबाद का किस मकबरे को कहा जाता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरखेज रोजा का जो मकबरा है उसको अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो किन राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है पूछ रहा है। तो इसमें देखो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा आपका कर्नाटक। ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन रहे थे? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन रहे थे? तो इसके रहे थे सिद्धू और कन्हू। तो इसमें सिद्धू मुर्मू दिया हुआ है ना, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष डाट डाट में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर किस वाद्य से संबंधित हैं? तो उदय शंकर हैं वह किस वाद्य से संबंधित है पूछ रहा है। तो यह है आपके नृत्य से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण पर नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था? तो यह किसके तहत जोड़ा गया था? तो यह आपका 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्योस्फित का अर्थ है, क्या अर्थ होता है पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अस्फीति का सुविचारित वितक्रमण। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है पूछ रहा है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है पूछ रहा है। तो यह है आपका कानपुर नगर में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था पूछ रहा है। ठीक है। तो मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन जो था यह आपका तेहरान में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा विशेष बल है जिसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया है? तो इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका आपदा के दौरान भयंकर प्राकृतिक आपदा प्रक्रिया के दौरान उनको मतलब सहायता प्रदान करने के लिए उसको मतलब गठन किया गया है? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो यह जो है किसको प्रस्तुत करता है पूछ रहे हैं। तो यह जो है आपका प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो किस सूची मतलब किस विषय को किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित किया गया था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा को इन्होंने स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं पूछ रहा है। यह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले भारतीय थे। तो सर्वप्रथम भारत रत्न किनको मिला था इसमें से वो हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन जो थे इनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से
किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं, ठीक है। तो इसमें से किसके हैं, मतलब किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पिंटरेस्ट, अर्थात पिंटरेस्ट जो एक एप्लीकेशन है उसके या सह संस्थापक और सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1962 से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच किसके द्वारा की जाती थी, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पुलिस अधीक्षक CID के द्वारा इसकी जांच की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से जाना जाता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर्स को किस नाम से जाना जाता है, पूछ रहा है। तो यह आपके अनैतिक हैकर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम से है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किसको प्रतिस्थापित करेगा, पूछ रहा है। तो यह जो है यह किसको प्रतिस्थापित करता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करता है, मतलब उसकी जगह पे आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें से। तो मेरठ मंडल के अंतर्गत इसमें से कौन सा शहर है, मतलब कौन सा जिला है जो नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका झांसी। झांसी जो है वह आपका मेरठ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, पूछ रहा है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वह आपका 25 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और परकेंद्रिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्फ की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करना है हमें, ठीक है। तो इसमें से कौन सा विकल्प है जो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी अत्यंत छोटी आकार सही है, ठीक है। एक गुणसूत्र, ठीक है। और इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रक भाग कहलाता है, ये भी सही है। अर्थात झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी नहीं होती इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यही गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी वार्षिक बैठक जो हुई है वो आपका दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फरवरी 2025 में चर्चा में रहे शब्द गदर 380 का संबंध है, तो यह किससे संबंध रखता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान की मिसाइल है। गदर 380 जो है वो आपके ईरान की मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यह आपका नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर एक मिनट माफ करना भाई, गलती हो गई। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।